हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो होने वाला है KVS PRT को लेके, जो अपकमिंग वैकेंसी है 2025 के लिए। तो मैंने पहले कंप्लीट सिलेबस बताया है आपको, पूरा क्या क्या आता है, कैसे आता है। ठीक है, आज हमारी ये CDP की पहली क्लास होगी जिसमें हम CDP का वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे कि क्या पूछता है CDP में हमारा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको 60 मार्क्स की जो है वो CDP पूछी जाएगी। तो इन 60 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, आइए इसको कवर करते हैं अच्छे से। तो पहला जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षार्थी को समझना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो टॉपिक है इसमें 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके। तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, जिसको हिंदी में कहते हैं विकास की अवधारणा। दूसरा है मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम परिपक्वता और विकास, ये पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा है प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको विकास के सिद्धांत और बहसें कह सकते हैं आप। और चौथा है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, जिसको विकास कार्य और चुनौतियाँ कहते हैं आप। वहीं पांचवा है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिकल, मोरल, इमोशनल विकास के क्षेत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और भावनात्मक। ठीक है, ये पढ़ेंगे। वहीं छठा टॉपिक होगा हमारा, छठा सब टॉपिक होगा डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, मतलब विकास में विचलन और इसके निहितार्थ। सातवां टॉपिक पढ़ेंगे हम अंडरस्टैंडिंग एडोलेशंस नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब किशोरावस्था को समझना, आवश्यकता और संस्थागत समर्थन को डिज़ाइन करने के लिए चुनौतियां और निहितार्थ। और आठवां टॉपिक इसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल की निरंतरता सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, पहला टॉपिक हो गया था। अब दूसरा टॉपिक जो CDP का में दिया है सिलेबस में, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसकी बात करें तो पहला है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, जिसको हम कहते हैं सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक वाद। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, मतलब हिंदी में जिसको कहते हैं निर्माणवाद व उनके निहितार्थों के विशेष संदर्भ में, द रोल ऑफ अ टीचर, द रोल ऑफ अ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, मतलब शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका और शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा इसमें चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, मतलब शिक्षण विधियों का विकल्प क्या क्या होना चाहिए। और चौथा पढ़ेंगे क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। पांचवा है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन पावर, मतलब अनुशासन शक्ति की समझ, इसके बारे में पढ़ेंगे। छठा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मतलब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और कक्षा निर्देश को डिज़ाइन करने के लिए उनके निहितार्थ। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और सातवां इसमें टॉपिक जो होगा हमारा सब टॉपिक प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मतलब छात्र गतिविधियों की योजना बनाना। आठवां होगा क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, मतलब स्कूल में सीखने की जगह बनाना। और आगे की बात करें, नौवां इसमें सब टॉपिक होगा, सिलेबस थोड़ा लेंदी है इसलिए समय लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन। 10वां होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड क्यूरिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन क्यूरिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा की अवधारणा, खुला और छिपा हुआ पाठ्यक्रम। 11वां इसके बारे में हम पढ़ेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 12वां इसका सब टॉपिक होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको योग्यता आधारित शिक्षा या अनुभवात्मक शिक्षा बोलते हैं। 13वां है इसमें इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, मतलब निर्देशात्मक योजना, वर्ष योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। और आगे की बात करें तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, शिक्षण सामग्री और संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्फॉर्मल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और 16वां टॉपिक है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एस लर्निंग, मीनिंग, पर्पस एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग, मतलब सीखने के लिए सीखने का आकलन, नियोजन में सीखने का अर्थ, उद्देश्य और विचार। ठीक है, देख रहे हैं इतना लेंदी सिलेबस है हमारा, तो यहाँ से आपको पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से।
नेक्स्ट है इन्हांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षण व सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाना। 18वां है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया। 19 होगा रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी टीचिंग, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में चिंतन और संवाद, यहाँ से पढ़ेंगे। अब थर्ड हमारा टॉपिक होगा क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, जहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, जिसमें पहला टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की अवधारणा। डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, विकलांगता और समावेशन। इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता का प्रभाव। और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, विकलांगता के प्रकार। आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, पहचान और उसका हस्तक्षेप। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। और आगे की बात करें तो एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक आयाम के बारे में पढ़ेंगे। और आगे होगा प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, सीखने के लिए संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब हमारा अगला होगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो इसके सब टॉपिक्स को देखते हैं। लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, मतलब चिंतनशील व्यवसायी। टीम बिल्डर, टीम निर्माता। इनिशिएटर, आरंभकर्ता। कोच एंड मेंटर, कोच और संरक्षक के रूप में लीडर। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, अनुदेशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी। नेक्स्ट है विजन बिल्डिंग, दृष्टि निर्माण। गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान, मतलब लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय की विकास योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं इसके और सब टॉपिक्स हैं यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंच का उपयोग करना। एनुअल कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। टाइम टेबल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें और कुछ सब टॉपिक्स दिए हैं भाई। सिलेबस थोड़ा लेंदी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अच्छे से पहले सिलेबस समझना है कि हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद हम आगे इससे क्लास करेंगे। पेरेंट टीचर फोरम, जिसको अभिभावक शिक्षक मंच बोलते हैं। स्कूल असेंबली, विद्यालय प्रातःकालीन सभा। टीचर डेवलपमेंट फोरम, शिक्षक विकास मंच के बारे में पढ़ेंगे। यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धि डाटा का उपयोग करना। स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, स्कूल व स्वमूल्यांकन और सुधार। क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ साझेदारी बनाना। और इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, उद्योग, अन्य पड़ोसी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान सीखने वाले समुदायों का निर्माण करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है, जहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, रोल इसमें क्या है, इसके सब टॉपिक्स आइए इसको देखते हैं। रोल ऑफ स्कूल्स इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूलों की भूमिका। NEP 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, curriculum and pedagogy on in schools, holistic and integrated learning, equitable and inclusive education, learning for all, competency based learning, education guiding principle for child rights। इसके बाद प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजंस फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट, सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रावधान। और आगे टॉपिक है हमारा, इसका सब टॉपिक है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हम RTE 2009 बोलते हैं, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों की ऐतिहासिक रूप से अध्ययन, इसके बारे में पढ़ना है हमें। अब लास्ट ये सब टॉपिक है हमारा स्कूल क्यूरिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, स्कूल पाठ्यक्रम सिद्धांत व परिप्रेक्ष्य, लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान क्या होता है, करिकुलर एरियाज, पाठ्य चर्चा क्षेत्र क्या क्या होते हैं, स्कूल के स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट, स्कूल के चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो आज का ये हमारा लास्ट CDP का जो ये टॉपिक था, ठीक है, हमारी पहली क्लास CDP की ये है।
और हम लोगों ने इसमें सीडीपी के डिटेल सिलेबस को डिस्कस किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले सिलेबस को कवर करना, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो हम लोगों ने आज सीडीपी का पहली क्लास में सिलेबस डिस्कशन किया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, ठीक है। यही ऐसे ही हमारा होगा, स्लोली पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। सिलेबस समझ में आया है। और अगर इस चैनल पर नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, एकदम जीरो से सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।